हेलो एवरीवन, आई एम ज्योति झा एंड वेलकम टू एनसीईआरटी द माइंड। तो आज हम लोग पढ़ेंगे अरिहंत का एनसीईआरटी प्रैक्टिस वर्कबुक क्लास 3 हिंदी रिमझिम का चैप्टर 4 मन करता है। तो चलिए पढ़ना स्टार्ट करते हैं। आप भी अपना वर्कबुक निकालिए और मेरे साथ साथ बनाना स्टार्ट कीजिए। तो देखिए चैप्टर क्या है आपका, मन करता है। ठीक है, मन करता है चैप्टर 4 है। ठीक है, पाठ आधारित प्रश्न। तो ये पाठ पे आधारित प्रश्न है, तो इसे सॉल्व करते हैं। प्रश्नों के सही विकल्प पर सही का निशान लगाइए। पहला है कि बच्चा क्या बनकर आसमान में दौड़ लगाना चाहता है। तो वो सूरज बनके आसमान में दौड़ लगाना चाहता है, तो इसमें हम टिक लगा देंगे। दूसरा है बच्चा बाबा बनकर क्या करना चाहता है। तो बाबा बनकर बच्चा धौंस जमाना चाहता है, टिक लगाएंगे। बच्चा पापा बनकर क्या करना चाहता है। तो मूंछ बढ़ाना चाहता है, टिक लगा देंगे। ठीक है, इसके बाद है मन करता है कविता के आधार पर स्तंभ अ का स्तंभ ब से सही मिलान कीजिए। अब देखिए स्तंभ अ और स्तंभ ब है। ठीक है, चिड़िया, तो चिड़िया चू चू करती है। चांद तारों पर अकड़ दिखाता है। सूरज आसमान में दौड़ लगाता है। कोयल मीठे मीठे गीत सुनाती है और तितली दूर दूर तक उड़ती है। ठीक है, इसे लिख देंगे, इस तरह से मिलान कर देंगे। इसके बाद है निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। बालक चांद बनकर क्या करना चाहता है। तो बालक चांद बनकर तारों पर अकड़ दिखाना चाहता है। बालक तितली बनकर क्या करना चाहता है। बालक तितली बनकर दूर दूर तक उड़ना चाहता है। कोयल सबको अपनी ओर कैसे आकर्षित करती है। तो कोयल मीठे मीठे गीत सुनाकर सबको अपनी ओर आकर्षित करती है। ठीक है, कविता के आधार पर बताइए कि बच्चे का मन क्या क्या करने को करता है। तो हम लिखेंगे सूरज बनकर आसमान में दौड़ लगाना, ये तो पहला। और दूसरा हो जाएगा कि चिड़िया बनकर ची ची चू चू शोर मचाना, ये सब करने का मन करता है। ठीक है, चरखी लेकर लाल पीली पतंग उड़ाना, तितली बनकर दूर दूर तक उड़ना और चांद बनकर तारों पर अकड़ दिखाना, ये सभी चीज़ करने का मन करता है बच्चा का। ठीक है, उसके बाद है 5वां नंबर कि काव्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। तो मन करता है चिड़िया बनकर ची ची चू चू शोर मचाऊं। मन करता है चरखी लेकर पीली लाल पतंग उड़ाऊं। तो काव्यांश में बालक क्या बनना चाहता है। तो बालक चिड़िया बनना चाहता है। चिड़िया किस प्रकार शोर मचाती है। तो ची ची चू चू। बालक चरखी लेकर क्या करना चाहता है। बालक चरखी लेकर पतंग उड़ाना चाहता है। ठीक है, काव्यांश में उल्लेख की गई पतंग किन किन रंगों की है। तो पतंग पीली और लाल रंगों की है। अर्थ लिखिए। शोर, शोर का अर्थ क्या लिखेंगे हम, हल्ला। एक से अनेक बनाइए। अब एक चिड़िया है, एक चिड़िया अनेक चिड़िया। अब यहाँ पर चिड़िया में या के ऊपर चंद्र बिंदु नहीं होगा, तो ये एक चिड़िया होगा। और अनेक चिड़िया में या के ऊपर चंद्र बिंदु लगेगा, बिल्कुल इसे आपको ध्यान देना है। ठीक है, एक चरखी अनेक चरखियाँ। ठीक है, काव्यांश में से समान तुक वाले शब्द छांट कर लिखिए। अब देखिए तुक यानी कि एक जैसा, बिल्कुल सुनने में भी एक जैसा लगता हो, तो उसे कहते हैं तुक वाले शब्द। बनकर, तो बनकर तनकर मचाऊं उड़ाऊं। ठीक है, भाषा आधारित प्रश्न। निम्नलिखित शब्दों के दो दो पर्यायवाची शब्द लिखिए, यानी कि समान अर्थ वाले शब्द लिखिए। ठीक है, चंदा यानी कि चांद या चंद्रमा। उसके बाद होगा आपका दूसरा कोयल यानी कि कोकिल या कक्कू। घर गृह आवास। ठीक है, बोल का कथन वचन। तो ये सारे आपको याद भी करना है। वर्णों को उचित क्रम में लगाकर सही शब्द बनाइए। अब देखिए ये उल्टा पुल्टा करके लिखा हुआ है, तो इसे आपको सही करके लिखना है। इसका होगा अकड़, इसका होगा मूंछ, आसमान और शोर। ठीक है, इस तरह से बना लेंगे तो आपका वर्कबुक कंप्लीट हो चुका है। इसे आप अच्छे से बनाइए, अच्छे से पढ़िए और कैसा लगा मेरा पढ़ाना मुझे ज़रूर बताइए। अच्छा लगा हो तो एनसीईआरटी द माइंड को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और पास में दिए गए बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दीजिए, ताकि एनसीईआरटी से रिलेटेड जितने भी वीडियोज़ हैं वो आपके पास समय से पहुंचती रहे।
मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, थैंक्स टू वॉच माई वीडियो।